संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं श्रवण कुमार इस वक्त उपस्थित हूँ बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट और छातापुर प्रखंड अंतर्गत रायश्री पूर्वी पंचायत है। और आप सोच सकते हैं कि यहाँ उपस्थित होने का कुछ कारण है, और कुछ कारण नहीं, महा का कारण है, बहुत बड़ा कारण है। आपके सामने कैमरामैन के द्वारा मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी मकान है। और यहाँ 24 तारीख को विगत 24 अप्रैल को एक निवर्तमान शिक्षक जो हैं उनका हत्या हो गया, जिनका नाम थे पुष्पलाल मेहता जी उर्फ कुसुमलाल मेहता। वो 75 वर्ष की आयु थी उनकी, और उनकी हत्या हो गई। और हत्या होने का क्या वजह है, क्या कारण है, वो मृतक के बड़े पुत्र हैं जो आपको इस चीज़ से रूबरू कराएंगे, जिसके खिलाफ कुछ जो है आरोपियों के ऊपर एफआईआर लॉन्च करवाया गया है, जो उन्हीं के जुबानी आप सुन सकते हैं कि क्या है इनका कहना। क्या हुआ था घटना के बारे में आप बताइए। जैसा कि मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, वो घर में थे। जिस रोज़ हत्या हुई थी उससे एक रोज़ पूर्व हम अपने ससुराल सभी बच्चे के साथ शादी समारोह में चले गए। कहाँ आपका ससुराल? मीरपुर। यहाँ से तो काफ़ी दूरी है। हाँ, 60 किलोमीटर। फिर क्या हुआ? तो सुबह हुई तो हम पैखाना कर रहे थे। उसी दौरान घर से कोई सदस्य फ़ोन किया अगल बगल से, जो आपके पिता के गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो हम लोग वहाँ से शीघ्र घर पहुँचे तो देखे सब बरामदा पर लेटा हुआ था। लेकिन लोगों ने बताया कि ये सब यहाँ नहीं था, कटहल पेड़ के नज़दीक था। हम लोग नहीं जान सके तो इनको उठा के ले लिए, यहाँ बरामदा पर है। इनका कहना है, और कहना नहीं वास्तविक ही है, कि वो यहाँ ये बरामदे पर सब रखा हुआ था, और सब जो है वो घटना स्थल वो ट्वेल के पास है, तो वहाँ हुई थी उसकी हत्या। और लोगों ने अनजान में वहाँ से सब को उठा के यहाँ बरामदे पर दे दिए। इसके बाद क्या हुई फिर आप सुनिए। फिर क्या हुआ? लगा सब परिवार में करना रवाट शुरू हो गया। हम लोग भी थे, तो प्रशासन हम लोग के आने से पहले ही आ चुके थे। आपको आने में विलम्ब हुई क्योंकि हाँ, दूरी में थे, हमको आने में विलम्ब हुई। तो प्रशासन जब आए तो आप इसमें एफआईआर करवाए हैं? कितने आदमी के ऊपर एफआईआर करवाए हैं? हम 4 लोगों के ऊपर एफआईआर करवाए। तो और किसी के ऊपर शक है अभी, और फिलहाल कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? हम इसके संबंध में तो नहीं कुछ जानते हैं। 4 आदमी के अतिरिक्त हम किसी को नहीं जानते हैं। तब हमारे घर में कुछ पहले से भी अज्ञात लोग आया जाया करते थे, जिनको आप पहचानते नहीं? पहचानते हैं, चेहरा देखने के बाद पहचान जाएंगे, लेकिन उसका नाम ठिकाना हमको मालूम नहीं है। सिर्फ सरपंच जो है वो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि थे, वो हमारे घर आया जाया करते थे, और लगभग 15 साल पूर्व से भी आते थे। तो आने के बाद, आने का सरपंच है तो आने का मकसद और कुछ होता है कि आपके यहाँ आते थे या आरोपी के यहाँ आते थे? नहीं, आते तो थे उनके यहाँ। उनका यहाँ आना 15 साल पूर्व मतलब किसी पंचायत को लेकर हुआ। ये औरत 15 साल पूर्व घर छोड़ चौकट लांग चुकी थी, तो उसको फिर सुलझाने में यहाँ आए, और सुलझाते सरपंच होने के नाते यहाँ आए, और सुलझाते अपने फंस गए, उसके साथ उलझ गए। अब देखिए, तो अभी आप इस घटना से, आप 2 भाई हैं? हाँ, 2 भाई हैं। तो आपको कितना बाल बच्चा है? हमको 3 बच्चा है, 2 लड़का है, 1 लड़की है। तो आप एक गुंगा भी है। जो आप क्या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? पूरे असुरक्षित महसूस हो रहे हैं। तो आपने प्रशासन से गुहार लगाए हैं कि हमें क्या कहते हैं, सुरक्षा दिया जाए? सुरक्षा के लिए तो बोले थे उनको, तो वो बोले आके कि एक चौकीदार को हम भेजेंगे, उनको मच्छरदानी दे दीजिएगा, आपका सुरक्षा करेगा। मतलब सोने के लिए? हाँ, सोने के लिए। यहाँ है जोगने का काम, तो यहाँ बताया जाता है प्रशासन के द्वारा कि सोने का काम करना है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी मकान में आदमी सुरक्षित नहीं है, तो भला फूस के झोपड़ी में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? मैं आग्रह करूंगा, अगर इस चीज़ से थोड़ा सा भी मरमाहत, थोड़ा सा भी दया आती है, मैं बिहार सरकार से
या कुछ न कुछ इस पर भी अंकुश लगना चाहिए कि ये जो शादी समारोह में अनियंत्रित फायरिंग पटाखे फोड़े जाते हैं, उसी में चोर को भी, बदमाश को भी थोड़ा सा मौका मिलता है। इसी के कारण से परिवार के लोग नहीं जान पाए। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्रधारी मेहता। तो ये लोग थोड़ा भावुक बुझा रहे हैं, नहीं, हिम्मत के साथ बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं, वह कुसुमलाल मेहता जो था, जो मेरे चचेरा बड़े भाई था, वह मेरे परिवार में गिने पिने वह आदमी था। उसके बल पर हम लोग चलते थे और रक्षक वही था। लेकिन उस परिवार में उस रोज़ जो घटना हुई, उस घटना के अंतर्गत हम जब आए हम लोग, तो उसके गले में एक ठो गमछी लपटा हुआ था, वहाँ पर एक ठो बरना गिरा हुआ था। इससे उनको आवाज़ होने नहीं दिया। आवाज़ नहीं हुआ तो कोई अगल बगल का लोग नहीं करने दिया। हाँ, गोली की तो आवाज हुई, फायरिंग की तो का आवाज हुई, लेकिन उस आवाज को दबाया गया तो वो शादी समारोह में जो कहीं बम फटाके फोड़े जाते, इसके चलते। चलिए, आप भावुक हो रहे हैं, मैं इस पर जा रहा हूँ कि अभी तक में इस मृतक के यहाँ जो इतना बड़ा दहशत फैला हुआ है, इसके जान माल की सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं, तो इसमें पुलिस प्रशासन की आप लोग लापरवाही समझ रहे हैं या कि काम कर रहे हैं? अरे ये तो लापरवाही हम लोग समझ रहे हैं कि 7-8 रोज बीत गया है, अभी तक किसी आदमी को अरेस्ट नहीं हुआ है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कैसे बचें। अब जब मेरे परिवार में मेन आदमी चला गया, तो हम लोग के सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ सोचना चाहिए और वह दूषित लोगों को, घटना करने वाले लोगों को अरेस्ट होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है इनका कि जो दोषी आदमी बचे नहीं, निर्दोषी कहीं फंसे नहीं, यही कहना है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? सुनील मेहता। तो आपका भी कुछ कहना है इस विषय में? मेरा कहना यही है, जो हमारे गांव के समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, रिटायर्ड शिक्षक थे, ये तो कभी भी किसी से किसी को लड़ाई झगड़ा भी नहीं को हुआ करते थे, और ये समाज में बहुत मामा लगते हैं। और जिस तरह से हत्या हुआ है, इस तरह से हम लोग असुरक्षित समझ रहे हैं समाज में। समाज असुरक्षित है, इसलिए हम सभी पदाधिकारी से, पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं, जो समाज कैसे सुरक्षित रहे, जो इस तरह से दर्दनाक घटना किया है, उनको, उस दोषी को सजा। चलिए, तो इस घटना के बाद जो है यहाँ पर कोई विधायक, MP आए ना, तो यहाँ पर कोई विधायक। चलिए, कोई बात नहीं, क्योंकि सुशासन बाबू के विधायक हैं, सुशासन बाबू के MP जी हैं, और सरकार किस तरह से चल रही है, देश और ये क्या कहते हैं प्रदेश, दोनों जो है क्या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जनता जिन्होंने चुने हैं उनको अमूल्य वोट दे करके, और अभी तक में ऐसे प्रतिष्ठित आदमी का हत्या हो गया है, जिनके बारे में कहा जाए कि वो किसी से ना तो कोई लेना ना देना, कोई झगड़ा ना झांटी, कुछ नहीं, लेकिन ऐसे आदमी को अगर इस तरह से इसका हत्या हो जाता है, तो आप क्या समझ सकते हैं? इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी चूक है, क्योंकि वो अपने कर्मचारियों की हिसाब नहीं लेते हैं। तो आगे मैं इसी परिवार के, मृतक परिवार के कुछ महिला हैं, उनसे भी थोड़ा मैं रूबरू होता हूं कि कुछ कहना है इनका भी, जो यहाँ रहते थे बार बार आंगन में। पुरुष लोगों तो कहीं चले भी जाते थे, महिला और कुछ जान सकती है विशेष, या इतना ही है, कुछ उससे भी रूबरू हो जाते हैं। आप आगे आइए, वहीं रहिए। ये घटना जो हुई है, इसमें आपके जो ये कौन लगते थे? मेरे देवर जी। तो वो जो है, वो तो जो आरोपित हैं, जिसका वध हुआ, हत्या हुआ है, वो कौन है? मेरे ससुर जी हैं। तो ये मृतक के बड़ी बहू है, पुत्र। ये आगे वो सोए हुए कहाँ थे? देखिए, ये इसको आप किस तरह से असुरक्षित मान सकते हैं कि सारा चीज़ है, और कैसा चकमा चलाया, कैसा जादू चलाया कि यहाँ से उसको बाहर निकाल ले गया। ये बिस्तर है इनके, आप सोच सकते हैं, इतनी बड़ी मकान में, इतनी बड़ी व्यवस्था में, अगर यदि
इस तरह से घटना हो तो सोच सकते हैं राह चलने वाले के साथ क्या हो सकते हैं। फिर आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि बार बार ऐसे धमकी देते थे तो अब कौन धमकी देते थे? मरवा देंगे सबको। कौन? जो आरोपित जो अभी हिरासत में लिए गए हैं? मीना देवी, गुड़िया पूजा और सरपंच साहब सब। सरपंच साहब भी धमकाते थे? उनके साथ संबंध आया जाया करते थे तो उसी के मतलब बल पे बल धमकी पे। देते। हाँ, उसी के और मतलब कहने का मतलब है कि जो वो जो प्राश्रय देते थे उन्हीं पर ये उनके साथ गलत धमकाते संबंध। रहते थे। हाँ, गलत चलिए, संबंध था। तो और कुछ आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? अभी आपको अभी भी डर बना हुआ है? हम लोग को अभी बहुत डर बना हुआ है। हम लोग कैसे रहेंगे? इसके लिए आप लोग चारों को बहुत जल्द गिरफ्तारी कीजिए और इनको बहुत बड़ी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए, परिवार के लोग पूरे दहशत में हैं, पूरे दहशत में हैं और प्रशासन की नींद इतनी खुल रही है कि कभी कभी मालूम होता है कि आया जाया करते हैं और कहते हैं कि लाठी वाले चौकीदार को दे देंगे, उनके लिए मच्छरदानी का व्यवस्था कर दीजिएगा। ये शर्म की बात है। सोचिए, सोचिए, थोड़ा सा शर्म कीजिए कि चौकीदार के लिए हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। शाम होते दिन में भी बाहर निकलने में डर लगता है। कैसे बाहर निकलेंगे? बाल बच्चा है, छोटा गूंगा बच्चा है, वो तो समझता नहीं है किधर निकलेंगे। बार बार कहती थी कि मरवा देंगे। बेटा पटना में पढ़ता है, उसको भी मरवा देंगे। आपका एक लड़का पटना में पढ़ता है हाँ, और एक लड़का गूंगा है। एक लड़का और एक लड़की गूंगी। एक लड़का एक लड़की विकलांग है, गूंगी है और लड़का भी गूंगा है। और एक लड़का जो अच्छा है वो पटना में अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और मालूम हो रहा है कि बताया जा रहा है कि जो उनके बारे में भी धमकाया जाता है कि उनका भी हत्या हम करवा देंगे। इसका तो इतना अब ही प्रशासन नहीं, बोलती है तुमको भी राण बना देंगे, जिस तरह हम राण है उसी तरह तुमको भी राण बना देंगे। ये सब तो बात बोलती है। अब बताइए कि हम इस लोग तरह कैसे से रहेंगे? ये सब बात बोल चुकी है और बाबूजी को मरवा दी, तो अब तो कोई ठिकाना नहीं कब हम लोग को मरवा देगी, क्या कर देगी। इस पर ये आप तो विचार ये जो है अब दहशत से घर से बाहर निकलने में भी मजबूर हो रही है। इनके परिवार पूरे दहशत में है और प्रशासन का जो है नींद गहरी नींद है और नींद कभी कभी खुलते हैं तो चौकीदार को देते हैं जवाबदेही, जहां गोली बंदूक। तो ये तो थी हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। अगली अपडेट के लिए हम जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।